हेलो फ्रेंड्स, आज हम साथ हैं राहुल प्रभाकर के, जो कि स्पेक्ट्रम ओवरसीज से ही 2019 में लाटविया का स्टडी वीज़ा लेकर गए थे। आज ये पोर्टुगल में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। आइए अब हम इनसे जानें पोर्टुगल के बारे में, स्टूडेंट्स की लाइफ वहाँ कैसे है एंड कितना कर्निंग हो जाता है। तो टर्न बाय टर्न हम इनसे क्वेश्चन करते हैं। हेलो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इंट्रोडक्शन दो हमारे व्यूअर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू एवरीवन। जैसे कि रोहित सर ने बताया कि फर्स्टली मैं लातविया गया था 2019 फेब इनटेक। उसके बाद मैं 2 मंथ्स वहाँ स्टे किया। उसके बाद मैं माइग्रेट हो गया टू पोर्चुगल। उसके बाद मैंने अप्लाई किया उधर इमिग्रेशन के लिए, रेजिडेंसी कार्ड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्चुगल एक बहुत अच्छी कंट्री है। उसका एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू इंडिया इज सेम। वहाँ पे 4 मॉनसून्स है, जैसे ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, सारा कुछ बहुत अच्छा है। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ कि जैसे आपने फर्स्ट जॉब कैसे की थी, कैसे मिली, कितना आप वहाँ पे अर्न कर रहे थे और आपका ग्रोथ कैसे हुआ वहाँ पे, और स्टूडेंट्स के लिए वहाँ और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना वो एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे, इन सब के बारे में बताओ प्लीज़। फर्स्टली आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ हर एक को आती है, बट उन दिक्कतों को पार करके ही आप आगे जा सकते हैं। सो इसलिए इतनी चैलेंजिंग नहीं है, कोई कंडीशन इतनी चैलेंजिंग नहीं है। एक तो आप उधर जाएं, पहले अपने थोड़ी सी उधर लैंग्वेज बैरियर है, बट आप सीख सकते हैं अगर आप में सीखने की चाहत हो तो। फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। वहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे फील्ड वर्क ज़्यादा है, फैक्ट्रीज में बहुत जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट में है। इन सब चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनका ये चीज़ है उधर, ये है कि एज पर उनकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और उनका एक फिक्स सैलरी होती है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अब है 700 यूरोस। उतने आप कहीं भी काम कर ले उतने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपका प्रोफेशन, आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। कितने के टाइम में हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मीन टू से, अगर स्टूडेंट वहाँ पे कोई जाता है, सेटल होता है, 2 साल बाद अगर वो 700 से स्टार्ट करे, 2 साल बाद उसकी सैलरी कहाँ तक चली जाती है? सर अब डिपेंड करता है आप जॉब कहाँ करते हैं। अगर देखो ऐसे मैंने तो 2-3 साल से फैक्ट्री में किया, वहाँ ग्रोथ होती है, हर एक जगह ग्रोथ होती है, बट स्टेबिलिटी चाहिए। ओके। ग्रोथ करते हम कोई बच्चे 1200 भी पहुंचे, अब 1300 भी पहुंचे, ऐसे है। ग्रोथ होती है, हर एक की होती है, काम करने की लगन होनी चाहिए। That means 200-300 euros annual growth मिल जाती है। ओके, that's very good. And next आप वहाँ पे बताइए कि वहाँ पे accommodation facilities कैसी हैं और वहाँ पे food वगैरह कैसे मैनेज होता है? फर्स्टली एक उधर की एक अच्छी चीज है, क्या करते हैं आप अगर किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं भी है तो वो प्रोवाइड कराते हैं, आपको अकोमोडेशन देते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। देखो आप नए नए गए होते तो अकोमोडेशन की किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पर वहाँ ऐसा नहीं है। आप एम्प्लॉयर आपको क्या कहते हैं अकोमोडेशन देता है। उसके बाद फूड एक तो बहुत अच्छा और चीप है, ऐसे नहीं है। और इंडियन शॉप्स हर एक जगह अवेलेबल है, हर एक सिटी में अवेलेबल है। आपको जो चाहिए आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। कुछ इंडियन चीज़ों का नाम लीजिए, क्या क्या वहाँ पे इजीली अवेलेबल है जो हम इंडिया में भी खाते हैं और वहाँ भी आसानी से मिल जाएगा? जैसे बेसिक पल्सेस हो गई, किडनी बीन्स हो गई, ऐसे वगैरह हर एक चीज वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे उनके स्टोर्स है, जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, वो ऑल ओवर जी पोर्चुगल है, वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। व्हाइट चने वगैरह, दैट्स इट, ऑल चीजें। ओके, तो कितना के ग्रोसरी का एक्सपेंसेस रहता है और मंथ में कितने के बार आपको ग्रोसरीज लानी पड़ती हैं? सब बेसिकली क्या कहते हैं, ये डिपेंड करता है। वहाँ पे लोग पर वीक ग्रोसरी बाय करते हैं, तो उसका नॉर्मली 20 to 30 यूरो आ जाता है एक आदमी का। इफ यू शेयर इट्स लीस्ट कॉस्ट, इट कॉस्ट लेस, सॉरी। ओके, दैट ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वहाँ पे वीकेंड एक्टिविटीज कैसी हैं? मतलब जनरली कितने दिन काम रहता है और हॉलीडे मिलता है, नहीं मिलता है, और वीकेंड पे फिर स्टूडेंट क्या कर सकता है? जैसे हाँ जी, वहाँ का एक अच्छा सिस्टम है कि 5 days वीक है।
वहाँ पे आप 5 days वर्क कर सकते हैं। उसके बाद वीकेंड की आपकी एक्टिविटीज क्या है, उधर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे बीचेस हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, चर्च है, वहाँ पे और बहुत चीजें हैं, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन, हेरिटेज, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत हैं, जैसे वहाँ पे एक चर्च है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है, फातिमा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा उधर एक्सप्लोर करने को बहुत ज्यादा चीजें हैं। Okay, that's good. And what about the local people? वो कैसे स्टूडेंट्स को, इंडियन पीपल को यहाँ फिर ट्रीट करते हैं? वो अच्छे करते हैं, क्योंकि एज एज यू नो कि इंडिया का पहला कनेक्शन था पोर्चुगल के साथ। Yeah. सो वो जो ओल्ड एज वहाँ के सिटीजन है वो बहुत हेल्पफुल है, वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, देखो 2% हर एक देश में ऐसे होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं, बाकी 90% जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को कैसे वो मेडिकल, कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट हो गई, तो वो कैसे टैकल होता है सब कुछ? हाँ जी, वहाँ पे एक अच्छी चीज है, आप जब भी अप्लाई करते हो इमिग्रेशन के लिए, आपका segurança social नंबर बन जाता है। वो उसमें आपकी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है, आपको कुछ भी हो जाता है गवर्नमेंट आपको एम्बुलेंस जो भी है आपको लेके जाएगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। हर एवरी सिटीजन, एवरी इवन ही इज नॉट अ सिटीजन। ओके, He's that's very good to know। और कुछ इमिग्रेशन रूल्स के बारे में हमें बताइए कि वहाँ पे कैसे हैं, इजी हैं, हार्ड हैं, अभी रिसेंट कुछ चेंज हुए हैं तो कैसे हमें पेपर्स मिल सकते हैं, कितनी देर में पीआर या पासपोर्ट वहाँ का लिया जा सकता है? अब क्या कहते हैं, इमिग्रेशन रूल्स उन्होंने थोड़े से लीनियंट हो गए हैं, लीनियंट है थोड़े से। जैसे आपको पहले जाके अपने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उनको फिल करना है, हम ब्रीफली बता सकते हैं। या जैसे segurança social, फाइनेंस, सबसे पहले आपकी होगी लीगल एंट्री, फिर होगा क्या कहते हैं फाइनेंस, फिर segurança social, फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने शेफ उनकी होती है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो इमिग्रेशन के लिए बनी हुई है, वहाँ पे आप अप्लाई करें। उसके बाद इफ यू आर केम टू कंट्री लीगली यू नीड 6 tax। If you came into country illegally, you need 12 tax. That's it. But अब क्या कहते हैं, ड्यू टू कोविड थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया, बट पेपर हर एक को मिलते हैं जो भी आए। दैट मीन्स अगर किसी का श्रीनगर में वीज़ा ख़त्म भी हो गया, वो इलीगली मतलब वहाँ पे रह रहा है और पोर्टुगल में एंटर करता है, वो भी 12 टैक्स दे के वहाँ पे पेपर ले सकता है। बिल्कुल सर। ओके, दैट्स वेरी गुड टू नो। And we thank Rahul Prabhakar too much for giving us this useful information। and for any study visa related queries आप Spectrum Overseas के जलंधर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।